हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। और आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों, जिसका आप लोगों को काफ़ी दिन से इंतजार था कि सर CSIR UGC नेट की जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगी। तो प्यारे साथियों, इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुकी है। जैसा कि आपको मालूम है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो इसको कंडक्ट कराती है। तो उसकी तरफ से जो आप लोगों की ये नोटिफिकेशन आई है, तो नोटिफिकेशन में क्या क्या जरूरी बातें हैं उनकी तरफ हम देखेंगे एक बार। तो बात हम कर रहे हैं CSIR UGC नेट प्यारे साथियों जून 2024 की। यहां पर अगर आप देखेंगे तो पूरा एक इंडेक्स दिया हुआ है कि कौन सी चीज कहां पर है, वो सारी चीजें आपको मिलेगी। 86 पेज की ये नोटिफिकेशन है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे। हम जो यहां पर बात करते हैं, जो फॉर्म है आप लोगों के, फॉर्म सबमिशन जो है आज मतलब 1 मई से प्यारे साथियों आप लोगों का स्टार्ट हो गया। और ये 21 मई तक आप कर सकते हैं। अगर फीस की हम बात करें तो फीस की जो लास्ट डेट है वो आपकी 22 और 23 में रात को 11:50 तक आप अपनी फीस को जमा कर सकते हैं। जब हम फीस के यहाँ पे बात करते हैं तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका 1150 रुपये यहाँ पर फीस है। और जो जर्नल कैटेगरी के बच्चे हैं EWS से, तो उनका भी प्यारे साथियों यहां पर क्या कहते हैं 600 रुपए फीस है। और साथ ही जो OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं तो उनका भी यहां पर जो है 600 रुपए है। मतलब EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर, उनका 600 रुपए यहां पर है। और SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या जो थर्ड जेंडर हैं, ठीक है, तो यहां पर उनकी फीस जो है वो 325 रुपए है। फीस आप डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, UPI के माध्यम से आप आराम से फीस अपनी जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जब हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर आप कोई गलती हो जाती है, वैसे तो जब आप फॉर्म भरोगे तो कोशिश करेगा कि कोई गलती ना हो, लेकिन अगर कोई गलती हो जाती है तो 25 से 27 मई तक हम क्या कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। बाकी आपकी एग्जामिनेशन सिटी क्या होगी वो वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा। एग्जामिनेशन जो है आप लोगों का वो प्यारे साथियों 25, 26, 27 जून को है। मतलब 3 दिन आपका एग्जाम चलेगा। 25, 26, 27 को एग्जाम 180 मिनट का है, मतलब 3 घंटे का है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आप लोगों के। और टेस्ट जो है वो ऑनलाइन है, CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो जो भी आपके पहली बार इसको अप्लाई कर रहे होंगे तो उनके लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं। आगे चलते हैं तो आगे आप लोगों को जो है यहाँ पर कि फॉर्म को किस तरह से फिल करना है वो सारी चीजें यहां पर आप लोगों को जो है दी हुई हैं। जब हम इसमें आगे चलेंगे तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब आप अपना एग्जाम देने जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज कैरी करनी है अपने साथ में। एक एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन, डाउनलोड फॉर्म जो आप NT की वेबसाइट से आपको मिलेगा प्यारे साथियों, ठीक है ना। A4 साइज पर उसका प्रिंट आउट आप लोगों का होगा। एक अगर हम बात करेंगे वॉल पॉइंट पेन, ब्लैक या ब्लू कुछ भी हो सकता है। एडिशनल एक फोटोग्राफ आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद एक कोई भी आपका जो क्या कहते हैं ID कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, या फिर आप लोगों का जो है पैन कार्ड है, कुछ भी आप लोगों का जो एक यहाँ पर क्या कहते हैं ID कार्ड है, कॉलेज ID कार्ड भी आप लोगों का जो है चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो जो क्या कहते हैं फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, जो हमारे दिव्यांगजन हैं, तो उनका जो ऑथोराइज्ड सर्टिफिकेट है मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, वो उनको साथ में लेकर के जाना है, ठीक है ना। एक ट्रांसपेरेंट बोतल, अगर आप पानी वगैरह, तो आप ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जा सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को भैया शुगर टैबलेट, फ्रूट जैसे बनाना, एप्पल, ऑरेंज, अगर कैंडिडेट जो है डायबिटिक है, भूखा नहीं रह सकता 3 घंटे, तो ये सब चीजें आप लेके जा सकते हैं, लेकिन उसमें केवल फ्रूट्स जैसी ही चीजें हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे इसके अंदर आप लोगों की जो चीजें हैं, तो आगे बढ़ते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आप लोगों का जो है इसको कराती है। इसके लिए हम देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का जो है 3 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो कैटेगरी 1 में जो है JRF के लिए है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और जो कैटेगरी 2 है आप लोगों की वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है और एडमिशन PhD। और तीसरी कैटेगरी जो है वो केवल एडमिशन टू PhD ओनली है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, जो पहली कैटेगरी है वो तीनों के लिए, मतलब जो कैटेगरी 1 में क्वालिफाई करेंगे तो वो ये आप लोगों के JRF के लिए भी एलिजिबल होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, PhD एडमिशन के लिए भी, अभी आगे जिक्र भी करेंगे। कैटेगरी 2 में प्यारे साथियों JRF आपका जो जूनियर रिसर्च फेलो जो स्कॉलरशिप मिलती है वो नहीं मिलेगा, इसमें केवल आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएगा।
और आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और तीसरा जो है उसमें केवल पीएचडी एडमिशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आगे चलेंगे तो इसके अंदर आप लोगों का जो है यहाँ पर आपको जो है दिखाई देगा क्या कहते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे तो जो भी जर्नल हैं, ठीक है ना, और या फिर चाहे वो जर्नल ईडब्ल्यूएस हैं, तो उनके जो मार्क्स हैं वो कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में। ठीक है, तो वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो ओबीसी कैंडिडेट हैं और नॉन क्रीमी लेयर है वाले हैं, ठीक है, या शेड्यूल्ड कास्ट है या शेड्यूल्ड ट्राइब है या पर्सन विद डिसेबिलिटी है या थर्ड जेंडर है, तो उनके लिए क्या है एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है वो आप लोगों के क्या है होने आवश्यक हैं, जरूरी हैं। लेकिन अब आपके माइंड में आएगा कि ऐसे बच्चे जो फाइनल ईयर में हैं, मतलब उन्होंने एग्जाम दे दिए हैं, रिजल्ट नहीं आया, या फाइनल ईयर में है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट जब वो एडमिशन लेने जाएंगे ना पीएचडी में, तो उनकी चीजें जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा यहां पर लिखा है। जो थर्ड जेंडर कैटेगरी के लोग हैं, तो वो प्यारे साथियों उनकी सारी चीजें जैसे फीस वगैरह वो वैसे ही मानी जाएगी जैसे एससी एसटी कैंडिडेट के लिए फीस, या जो एससी एसटी कैंडिडेट को चीजें मिल रही हैं, जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एससी एसटी के लिए, वही थर्ड जेंडर के लिए भी होगा प्यारे साथियों। ठीक है, और पीएचडी डिग्री होल्डर हुज मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन हैव बीन कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर 1991, ठीक है ना, शेल बी एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन एग्रीगेट मार्क्स। ठीक है, तो मतलब ऐसे जो है क्या कहते हैं पीएचडी डिग्री होल्डर जिनका मास्टर जो है 19 सितंबर 1991 से पहले हो चुका, तो उनको 5% जो है एग्रीगेट मार्क्स में क्या मिल जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है ना, कैंडिडेट को अपना कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो कहीं सेंड नहीं करना है, ध्यान में रखनी है इस बात को। ठीक है, उसके बाद जब आगे चलेंगे आप लोगों का यहाँ पर, तो ध्यान से समझेंगे सारी चीजों को। अपर एज लिमिट के बारे में बात करते हैं, तो जेआरएफ के लिए जो एज लिमिट है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन भी है, एससी एसटी और पीडब्ल्यू जो हमारे फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं और जो थर्ड जेंडर है उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन इसके अंदर मिल रहा है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम यहाँ पर जब हम बात करेंगे, तो इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके लिए कोई अपर एज की लिमिट नहीं है, और जो पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं तो उनके लिए भी कोई अपर एज की लिमिट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एज की बात हो गई है यहाँ पर। जब हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन के पैटर्न की बात करेंगे तो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है। जैसे मैं केमिकल साइंस में बात करूंगा तो केमिकल साइंस में आप लोगों के जो टोटल क्वेश्चन है वो 120 आ जाएंगे आप लोगों के। ठीक है ना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं वो आपके 15 है पार्ट ए में, पार्ट बी में 35 है, मतलब तो 35 है, और पार्ट सी में जो है वो 25 है। तो टोटल 75 यहां पर दिए हुए हैं। मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो 2 नंबर पार्ट ए के लिए हैं, पार्ट बी के लिए भी 2 मार्क्स हैं, और पार्ट सी के लिए 4 मार्क्स हैं आप लोगों के, और नीचे फिर उसी तरह से नेगेटिव है। अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लेनेटरी जो साइंस है हमारा, तो उसके लिए भी प्यारे साथियों ये पैटर्न है आप लोगों का, जहां पे टोटल 150 है। सेम लाइफ साइंस के लिए अगर हम बात करें या मैथमेटिकल साइंस के लिए हम बात करें, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में सारी चीजें आप लोगों की जो है मेंशन है, सारी चीजें आपको इसके अंदर डिटेल में आप लोगों को जो है वो बताई हुई है। ये सब्जेक्ट कोड है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो सिलेबस है उसके लिए आप इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको पूरी तरह से वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है ना, बाकी जो हमारे फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए पूरी फैसिलिटी है। ठीक है, मतलब जो जिस भी तरह की उनको जरूरत है व्हील चेयर की, किसी भी चीज की, तो वो पूरी फैसिलिटी उनको एग्जामिनेशन सेंटर पर मिलेगी प्यारे साथियों। ठीक है, इसी में जब हम आगे चलेंगे तो आगे आप लोगों का जब बढ़ते हैं तो आगे आप लोग देखोगे कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, तो वो सारी चीजें हैं आप लोगों को। सबसे पहले आपको क्या करना है, कौन कौन सी चीजें अपने साथ रखनी है जब आप फॉर्म भरो, तो आपको सबसे पहले अगर हम बात करें तो बोर्ड यूनिवर्सिटी के जो सर्टिफिकेट हैं आपके, वो सारे आपके पास होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आप लोगों के लिए बैंक अकाउंट पासबुक विद फोटोग्राफ, पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड, मतलब कोई भी आपका एक जो है आइडेंटिफिकेशन, कोई भी एक आपकी आईडी आपके पास में होनी चाहिए। क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास में। ठीक है ना, मेल एड्रेस, एक मेल आईडी आपके पास परमानेंट होनी चाहिए, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड,
प्यारे साथियों। 4 सिटी आप भर सकते हैं एग्जामिनेशन में, वो आप सोच लिया होगा आप लोगों ने। और आपके पास आपका कोड होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप अपना जो है CSIR UGC नेट का सब्जेक्ट है, जैसे अभी मैंने लाइफ साइंस, अर्थ साइंस वगैरह बताए थे, तो वो सारे होने चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और स्कैन्ड इमेज जो JPG में होंगी। अगर मैं फोटोग्राफ की बात करूं तो 10 KB से 200 KB तक का होना चाहिए। और अगर सिग्नेचर की बात करूं रनिंग हैंड में, तो वो 4 KB से 30 KB, 30 KB मैक्सिमम आपके होने चाहिए। तो ये सब चीज आप जब भी फॉर्म भरोगे तो ये सब चीज आप लोग लेकर के जरूर अपने पास में बैठोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे फॉर्म भरते वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, और वही सब चीजें आप नीचे भरते चले जाएंगे, वही सब चीजें यहाँ पर आप लोगों की जो है वो लिखी हुई हैं, फोटोग्राफ वगैरह, ठीक है ना, कि क्या क्या प्रोसेस है, पहले पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C में क्या क्या है वो नीचे मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बात करेंगे आप सभी लोगों से, तो थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे। तो इसमें आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो आपको क्या कहते हैं एग्जाम से कुछ दिन पहले आप लोगों को जो है मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट। मतलब आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना कि एडमिट कार्ड आएंगे घर पर, वो आपको क्या है सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड होंगे ऑनलाइन आप लोगों के, ठीक है। वो हम जानकारी आपको दे देंगे जब भी क्या कहते हैं आपके आ जाएंगे। ये सारी की सारी चीजें हैं इसके अंदर। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आप लोगों का जो है इसके अंदर क्या कहते हैं यहाँ पर आपको बताया कि भाई नकल वकल नहीं करनी है, जो अनफेयर प्रैक्टिस है तो वो क्या क्या है, किस तरह की चीजें हैं, या कौन कौन सी चीजें आपको अपने साथ में नहीं रखनी है, ठीक है। उसके बाद जब हम आपके पनिशमेंट भी इसके अंदर आप लोगों का जो है बताया गया है, ठीक है। फिर आप लोगों का जो है रिजल्ट का जो प्रोसेस होगा, पहले जो आप फॉर्म मतलब जो पेपर आप रेस्पॉन्स भर के आए होंगे वो आपके पास में आएगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसके मार्क्स आएंगे, तो वो सारी चीजें आंसर की वगैरह की यहाँ पे लिखी है। नॉर्मलाइजेशन किस तरह होगा वो भी आप लोगों का यहाँ पर जो है लिखा हुआ है साथियों। तो ये हमारी चीजें हैं जो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं आप लोगों का CSIR UGC नेट के बारे में, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे दे रखी हैं। प्लस अब जब आप नीचे जाएंगे तो आपको सारी चीजें बता रखी हैं। हेल्पलाइन नंबर ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जो है सारी की सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पे देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बात करेंगे तो आप लोगों का जो है एग्जाम कोड, मतलब जो हमारे सब्जेक्ट कोड है वो आपके ये दे रखे हैं। उसके बाद ये आपके सिटी, जो भी जिस सिटी में आपका एग्जाम है तो सिटी कोड आपके यहाँ पर है, और ये एग्जामिनेशन सेंटर आपके कहाँ कहाँ हैं वो सारी चीजें आपको इसके अंदर दे रखी है। तो ये प्यारे साथियों आप लोगों का पूरा था जो मैंने CSIR के बारे में आप लोगों को बताया। तो कोई डाउट इसके अंदर है तो वो मुझे आप यहाँ पे बता देंगे, और अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी आप लोगों की रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर मुझे करके बताइएगा, मैं उस पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत प्यारे साथियों।